हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं जीटीयू का समर 2026। पेपर है मैथमेटिक्स 1, राइट, जिसका सब्जेक्ट कोड है DI02 DI01 C 3x021, राइट। यहाँ पे बीच में C इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये C2D का पेपर है, टोटली बेस्ड ऑन द MCQ, राइट। पर रेगुलर स्टूडेंट को भी ये MCQ आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स व्हाई इस पे फोकस करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 यानी कि डिटरमिनेंट, लॉगरिथम और फंक्शन पे फोकस किया। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के MCQ, राइट। तो 17 से हम स्टार्ट करते हैं आगे, ओके। तो 17 नंबर का MCQ आपका है कि भाई रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, ये आपको MCQ रेगुलर स्टूडेंट को पूछते ही है, राइट। तो यहाँ पे हमको पूछा है 135 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक रेडियन। तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना है कि दोस्तों जो हमारा तो यहाँ पे रुक भाई, ओके। तो ऑलवेज याद रखना है कि भाई जो एंगल होता है उसको मेजरमेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक रेडियन है और एक डिग्री। तो डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस है? तो डिग्री के अंदर पाई नहीं होता है, रेडियन के अंदर पाई होता है, ऐसा याद रखना ऑलवेज, राइट। डिग्री में शू है, राइट, याद रखने का आपको। डिग्री के अंदर क्या होता है? डिग्री के अंदर पाई प्रेजेंस होता है, ओके। एंड रेडियन के अंदर, सॉरी, डिग्री के अंदर पाई एब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है, राइट। और रेडियन के अंदर पाई प्रेजेंट होता है, ओके। ये ऑलवेज याद रखना, डिग्री के अंदर पाई होता नहीं है और रेडियन के अंदर पाई होता है। यानी कहने का बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि 135 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक रेडियन, यानी हमको रेडियन में जाना है, यानी पाई होगा तो पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड, राइट। तो याद रखना पाई की वैल्यू 180 है, पाई इज अ रेडियन फॉर्म एंड 180 इज अ डिग्री फॉर्म। तो पाई इक्वल टू 180, दैट्स व्हाई पाई से मल्टीप्लाई किया, 180 से डिवाइड किया। अभी इसका फैक्टर उड़ा तो वी नो दैट 45 into 3 is a 135 and 45 into 4 is equal to 180 है ना। 35 ગુણ્યા 3 કરીશું તો 135 આવશે અને 45 ગુણ્યા 4 કરીશું તો 180 આવશે, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि 135 कैसे मिलता है? 135 is nothing but 45 into 3 and 180 is equal to 45 into 4, राइट। तो 45 कैंसिल, तो 3/4 यानी 3 पाई बाय 4। तो आपका आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी, ओके। तो ये ऑलवेज आपको याद रखना है कि रेडियन के अंदर पाई होता है, दैट्स व्हाई पाई से मल्टीप्लाई करना है और 180 से डिवाइड करना है, राइट। अगर यही चीज हमको डिग्री टू रेडियन पूछा होता, तो इसके अभी डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री पूछा होता तो डिग्री के अंदर पाई नहीं होता, पाई से डिवाइड करना है और 180 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये चीज याद रखना है, ओके। नेक्स्ट MCQ नंबर 18, देखो यहाँ पे वही है ना कि 2 पाई बाय 9 रेडियन, 2 पाई बाय 9 रेडियन इज इक्वल टू ब्लैंक डिग्री। तो डिग्री में क्या होता है? पाई होता नहीं है, तो सिंपल लॉजिक, पाई से डिवाइड कर दो और 180 से मल्टीप्लाई, राइट। तो क्या होगा? पाई पाई कैंसल, तो क्या बचा? 2 into 180 डिवाइड बाय 9, तो 9 2 जा, तो 2 into 20 इज इक्वल टू 40। तो आपका आंसर आया 40। 40 यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो ऑलवेज याद रखना, राइट। डिग्री में पाई होता नहीं है तो पाई से डिवाइड करो, रेडियन के अंदर पाई होता है तो पाई से मल्टीप्लाई करो, ओके। नेक्स्ट MCQ नंबर 19, the principal period of cos 3x plus 7,
रेगुलर स्टूडेंट जो है उनको भी याद रखना है, दो एमसीक्यू, रेडियन टू डिग्री या तो डिग्री टू रेडियन या तो फिर प्रिंसिपल राइट ऑफ फंक्शन है, प्रिंसिपल पीरियड ऑफ फंक्शन वो पूछेंगे ही आपको। गुजराती में शू कहेवाय आवर्तमान, मुख्य आवर्तमान पूछा सेज बे एमसीक्यू में कंफर्म होते राइट, तो याद रखना। चलो तो यहाँ पे आपको नोट करके याद रखना है कि भाई हमारे 6 भाईबंद है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 भाईबंदों में से 2 भाईबंद कौन, टेन एंड कॉट, उसका पीरियड क्या है पाई, याद रखना टेन कॉट का पीरियड पाई, और बाकी के जो 4 बंदे रहे कौन, साइन कॉस सेक कोसेक, उसका 2 पाई, ये याद रखना राइट। ये 2 का याद रखने का पाई, तो दूसरों का कितना 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे ये यूज होगा, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ये नोट करके लिखा हुआ है राइट। प्रिंसिपल पीरियड को आवर्तमान कहा जाता है ना, गुजराती में आवर्तमान कहवाय। ओके चलो, तो आपको क्या पूछा है, तो प्रिंसिपल पीरियड ऑफ cos 3x + 7 इज ब्लैंक, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, तो इट इज अ cos, देखो cos 3x + 7 तो cos है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड ऑफ cos अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, cos नो आवर्तमान અને નીચે કોએફિશિયન્ટ ઓફ x यानी x નો સહગુણક, तो आप शांति से cos का पीरियड कितना है, तो वी नो दैट 2 पाई है ना, अभी यहाँ पे आप देखा, और नीचे x के बाजू में कौन है, तो x के बाजू में 3, तो डिवाइड बाय 3, और मॉड्यूलस है, अगर यहाँ पे -3 होता तो भी +3 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे है ना मानांक લીધેલો છે, तो ये याद रखना, तो 2 पाई बाय 3 इज राइट आंसर, तो ऑप्शन बी, तो ये आप नोट करके याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ब्लैंक राइट, तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है राइट। साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह याद रखने का, और अल्फा बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए भी साइन कॉस कॉस साइन, और बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस है तो माइनस कर दो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा राइट। यानी साइन के लिए आपको याद रखने का साइन कॉस कॉस साइन, ओके, और कॉस के लिए आपको याद रखने का कॉस कॉस साइन साइन, हाँ ये टेक्निक है राइट। और कॉस अल्फा बीटा के लिए देखो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस है तो माइनस करो, कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस है तो प्लस कर दो। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो आपकी फॉर्मूला क्या आएगी, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो देखो अल्फा बीटा एंड साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बी फॉर बड़ौदा। ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, साइन 150 इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे आपको ओलेस्टिसी रूल आना चाहिए। ओलेस्टिसी का ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरह मैंने समझाया हुआ है, ओलेस्टिसी रूल एकदम इजी में, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, पर अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वो वीडियो एक बार देख लेना राइट। तो साइन 150 यानी क्या होगा, तो आपको इसको इस हिसाब से ओलेस्टिसी, ये सर्कल है ऑल एस टी सी, यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360, रेडियन में लिखेंगे तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π राइट। ऑल यानी सभी, यानी 6 भाईबंद, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एस यानी साइन और कोसेक, टी यानी टेन एंड कॉट, सी यानी कॉस एंड सेक, तो ये सभी क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और दिस इज फोर्थ। फर्स्ट के अंदर सभी पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन एंड कोसेक, थर्ड के अंदर टेन कॉट, और फोर्थ के अंदर कॉस एंड सेक, वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो साइन 150 यानी क्या हो जाएगा, तो साइन में इस तरह लिख सकते 90 प्लस, सॉरी हाँ 90 प्लस 60 ऐसा लिख सकता हूं, हाँ 180 माइनस 30 भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन 180 माइनस, आप पे डिपेंड आप कौन सा यूज करते हो राइट। पर अगर 90 है तो ये कौन सी लाइन हुई, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन पे जब भी आता है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस,
राइट, और ये जो एंगल है 60 वो लिख दो, तो cos 60। ओके, और चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस 60 यानी ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो 90 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, साइन एंड कोसेक, तो ये कौन फंक्शन है, साइन, यहाँ नहीं देखने का, यहाँ पे देखना है साइन ही है, यानी प्लस, यानी cos 60 इज योर राइट आंसर। तो आपको cos के हिसाब से cos 60 कितना आता है, 1/2, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2, यानी ऑप्शन इज सी। अगर आप 180 माइनस 30 के हिसाब से करते तो 180 कहाँ पे आता है, हॉरिजॉन्टल पे, है ना, आड़ी लाइन पर आए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो क्या होगा, साइन 180 माइनस 30 यानी साइन 30, एंड 180 माइनस करे तो ऊपर जाएगा, है ना, प्लस करेंगे तो नीचे आएगा, माइनस करेंगे तो ऊपर जाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक, तो ये साइन ही है, तो प्लस में आंसर आएगा, तो साइन 30, तो साइन 30 कितना है, दैट इज आल्सो 1/2, राइट। तो ये मैंने जो आपको समझाया प्लस माइनस फंक्शन चेंज, तो वो उस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया, तो आप एक बार देख लेना। ओके, आई होप सो यहाँ पे तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों प्लस आ रहा है, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में फंक्शन क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, राइट, तो ये याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक, तो आपको ये याद रखना है, राइट। अभी जैसे हमने प्रिंसिपल पीरियड देखा उसी तरह cos एंड sec दोनों ही इवन फंक्शन है ना, 6 भाईबंद में से cos एंड sec दोनों ही इवन फंक्शन है, तो उसके अंदर ही माइनस जो होता है वो गायब हो जाता है, बाकी के चारों बंदों में माइनस बाहर आता है, तो यहाँ पे cos sec तो है नहीं, tan है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस tan थीटा, यानी ऑप्शन इज, ये ऑड इवन फंक्शन का फंडा है, याद रखना cos और sec के अंदर ही माइनस गायब होगा, क्योंकि वो इवन फंक्शन है, बेकी संख्या विधेय है, एंड sin tan cos cosec ऑल आर ऑड फंक्शन, एक ही विधेय है, दैट्स व्हाई माइनस बाहर आएगा उसमें। ओके, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 इज इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, बस सर कैसे देखो, तो ये जो sin स्क्वायर 20 है उसको भी उसी तरह रहने दो, और sin स्क्वायर 70 है उसको मैं 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ, है ना, 90 माथी 20 जाए तो 70, अभी हमने ओलेस्टिसी रूल देखा, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, वर्टिकल लाइन आई है ना, ऊबी लाइन आई, तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर 20 वैसे का वैसा, 90 की वजह से फंक्शन चेंज हो, साइन का क्या हो जाएगा, cos, यानी cos स्क्वायर, और ये 20 एंड 90 माइनस करेंगे तो 90 यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव ऑल, दैट्स व्हाई आंसर प्लस में आता है, sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 यानी सबका मालिक एक, ड्यू टू दिस फॉर्मूला, यहाँ पे हमने ओलेस्टिसी रूल लगाया जो अभी मैंने आपको समझाया उस हिसाब से, राइट, और ये 1 यानी ऑप्शन इज ए, ये फंडा यहाँ पे अप्लाई किया, नॉट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1। ओके, चलो नेक्स्ट 22 cos पाई बाय 2 प्लस, देखो वही आया, cos पाई बाय 2 ओलेस्टिसी रूल ही अप्लाई किया है, राइट, cos है पाई बाय 2 यानी वर्टिकल लाइन, तो फंक्शन चेंज, तो cos का क्या हो जाएगा, साइन, और थीटा, फंक्शन किस तरह चेंज होता है याद रखना, साइन का होता है cos, cos का होता है साइन, tan का होता है cot, cot का होता है tan, sec का होता है cosec, एंड cosec का हो जाता है sec, ये फंक्शन चेंज होता है, याद रखना, ये फंक्शन चेंज, क्या फंक्शन चेंज, फंक्शन चेंज किस तरह होता है वो, राइट, तो cos का क्या होगा साइन, और एंगल जो है वो, अभी देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा है, पाई बाय 2 यानी यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कौन होता है, तो यहाँ पे s यानी साइन एंड cosec, तो यहाँ पे आप देखो cos है, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है, cos है, तो cos तो यहाँ पे है नहीं सेकंड क्वार्टर में, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ओके, समझ में आया, चेक करना है, यहाँ अगर आप देखोगे साइन तो साइन दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, पाई बाय 2 है तो फंक्शन चेंज, अभी तू कहाँ है, तो बोलेगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन कोसेक है, भाई cos तू तो है नहीं, तो ले माइनस। ओके, तो इसके लिए आपको ओलेस्टिसी के वीडियो देख लेने, ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25, cos 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो इसके लिए मैं
मैंने इस तरह याद रखा, मैं एक की फॉर्मूला याद रखता हूँ, साइन 3 थीटा की फॉर्मूला याद रखा, तो कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला अपने आप आपको आ जाएगी। तो साइन 3 थीटा की फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो कॉस 3 थीटा क्या होता है, यही फॉर्मूला है, इसको आगे लिख दो। तो 4 साइन क्यूब है तो कॉस क्यूब करेंगे, और माइनस 3 साइन थीटा है तो 3 कॉस थीटा। आपको यही फॉर्मूला याद रखने की, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो कॉस 3 थीटा अपने आप आपको आ जाएगी, इसको आगे ले लो, इसको पीछे ले लो, और साइन की जगह कॉस रख दो, तो कॉस क्यूब थीटा की फॉर्मूला आ जाएगी। तो आपका आंसर आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपसे आंसर आएगा ऑप्शन ए। मैंने इस तरह याद रखी है, तो आप भी इस तरह याद ट्राई करो। दोनों फॉर्मूला कभी याद रखने की नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। ओके, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी, राइट। अभी इसके लिए कैसे हिंट मिलता है देखो, तो मैंने tan 2 थीटा की फॉर्मूला मैंने जो याद है कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो उसके हिसाब से सिंपल, tan यानी क्या होता है, tan थीटा यानी क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा होता है क्या नहीं, है ना। तो यानी कहने का भाव कि 2 tan थीटा वो साइन का पोर्शन होगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका पोर्शन होगा, cos का, न्यूमेरेटर का पोर्शन, राइट। यानी cos 2 थीटा का न्यूमेरेटर पोर्शन क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और दोनों के नीचे सेम टर्म होगी तो कौन होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो cos 2 थीटा का आंसर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे तो वो sin 2 थीटा होगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे तो वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, तो उसमें से आपको ऑटोमेटिकली ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगी, राइट। समझ में आ रहा है ना। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन cos, तो साइन का ये न्यूमेरेटर हुआ और ये cos का न्यूमेरेटर हुआ ना, आ साइन नो अंश थयो आ cos नो अंश थयो, तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देने का, तो वो आपकी फॉर्मूला हो जाएगी साइन एंड cos की। ओके, चलो तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 27। तो आपको उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखनी है, ये काफी यूजफुल है, आपको सेकंड सेमेस्टर में भी काम लगेगा, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखनी है। s प्लस एस इक्वल टू 2sc, s माइनस एस इक्वल टू 2cs, c प्लस सी इक्वल टू 2cc, c माइनस सी इक्वल टू माइनस 2ss। तो यहाँ पे आपको देखो 2cc है ना, यानी 2cc यानी c प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos प्लस cos। तो फर्स्ट के अंदर पैरामीटर का एडिशन, तो पैरामीटर कौन है, 5 थीटा एंड थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 थीटा प्लस थीटा, और सेकंड के अंदर क्या होगा, पैरामीटर का सब्ट्रैक्शन, तो 5 थीटा माइनस थीटा, डिवाइड बाय 2 नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आगे 2 नहीं है, यहाँ पे आगे 2 होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसके लिए रिवर्स जब आएंगे तब उस ऐसा होगा कि भाई साइन प्लस साइन 2sc, तो आगे 2 है, दैट्स व्हाई पैरामीटर डिवाइड बाय 2 करना है, आगे 2 होगा, यहाँ पे आगे नहीं है, दैट्स व्हाई हमको डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, ये याद रखने की टेक्निक है, राइट। तो क्या हो जाएगा, cos 5 थीटा प्लस थीटा यानी 6 थीटा प्लस cos 5 थीटा माइनस थीटा यानी 4 थीटा, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। तो ये आपको याद रखना है, राइट, कि 2cc फॉर्म है ना, 2cc देखो 2cc यानी 2 cos cos, तो 2 cos cos, तो c प्लस सी यानी cos प्लस cos। ओके, तो ये याद रखना। चलो आगे, साइन इनवर्स 1, तो आपको इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखनी है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, तो 1 टेबल के हिसाब से कहां आता है, साइन के टेबल में, तो साइन के टेबल में 1 कब आता है, तो 90 पे, 90 बोले तो पाई बाय 2, यानी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 की जगह साइन पाई बाय 2, और फर्स्ट इसके हिसाब से साइन इनवर्स और साइन कैंसल, तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 2, तो आपका आंसर है पाई बाय 2 यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे 1 दिया, उसकी जगह आपको 1/2 1/√2 √3/2 कुछ भी दे सकते, 0 भी दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका आंसर बनाना है, राइट।
नॉट नेसेसरी के साइन पे ही है, कॉस टेन सेक कोसेक किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी आपको ये टेबल याद करना है। ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 29 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो इसका आंसर π/2 आता है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखने की है। हाँ ये तीन फॉर्मूला है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2। ये आपको सेकंड सेम में भी काम लगेगा। सिमिलरली 1 किसका आंसर आता है वो भी आपको याद रखना है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 एंड cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x is 1। ये भी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछते हैं, दैट्स व्हाई आपको ये याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 30 tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू ब्लैक, राइट। अभी इसके लिए आपको ये याद रखना है, tan इनवर्स माइनस x क्या होगा, तो tan इनवर्स माइनस x तो -12 है, तो माइनस tan इनवर्स x, तो उसके हिसाब से tan इनवर्स माइनस √3 क्या हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स √3 हो जाएगा, जो माइनस है वो बाहर आ गया, ये प्रॉपर्टी है, राइट। अभी आपको आगे जो हमने किया साइन इनवर्स वाला, तो इसी तरह tan इनवर्स √3, तो tan के टेबल के अंदर √3 कब मिलता है, तो चेक करो, तो मिलता है π/3 पे 60 पे, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे लिख देना tan 60 लिखो या तो फिर tan π/3 लिखो, राइट। तो आपका आंसर यहाँ पे रेडियन में पाई वो करेंगे, राइट। अभी इसको माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, तो आंसर इज माइनस π/3। ओके तो दिस इज योर आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी। तो आपको टेबल याद करना है। ओके सिमिलरली sin इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स माइनस x, cosec इनवर्स माइनस x, वो भी आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे tan इनवर्स माइनस x या कभी कभी sin इनवर्स माइनस x पूछ सकते हैं। ओके तो इसके बाद वाला एमसीक्यू 99%। ओके वेक्टर पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 17 से लेके 30 तक के जो एमसीक्यू बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री थे वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए। आई होप सो क्या यहाँ पे आपके काफी फंडा ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व हुए होंगे, राइट। फिर भी अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट किस कौन से वेक्टर अलजेब्रा में, राइट। उसके एमसीक्यू है 31 से लेके 46 तक के, राइट। तो तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।